Hello everyone, this is Anais here. So it's the 105th day of 100 days extended series. और यार कल किसी ने पूछा था कि भैया मेरा 70 to 80 मार्क्स ही आ रहा है मॉक्स में तो, और मेरा टारगेट है वो 130 में, क्या करूँ। तो यार देखो अभी ना मैक्सिमम बता रहा हूँ, मतलब जो जितना भी फॉर्म भरते हैं उसमें से तुम मैक्सिमम का तो वो भी नहीं आ रहे, बट जो एवरेज होगा ना उसका यही 70 to 80 का ही बन रहा है मॉक्स में। क्योंकि यार मॉक्स का ना मतलब लेवल ही थोड़ा ऊपर रहता है और बहुत में तो बहुत ज़्यादा रहता है, कोई रेलिवेंसी ही नहीं मिलेगा आपको जेईई मेंस का PYQ का जब दोगे तो। लाइक मेरा भी देखो लास्ट 7 मॉक्स में जो दिया, पहला 5-4 दिया था मैं PW वाला मॉक्स तो उसमें मेरा आ रहा था वही एवरेज अराउंड 80 to 85 इसी तरह का एवरेज आ रहा था। 70 to 80 मतलब 80 के 85 के बीच में ऐसे आ रहा था एवरेज में। लास्ट 4 महीने जो दिया PW के। फिर इधर PYQ वाला दे रहा हूँ तो उसमें मेरा एवरेज है 120, 110 एरो 107 ऐसे, मतलब 100 के आसपास में है। तो वही याद देखो मार्क्स से अभी तेरे को मतलब डिमोटिवेट मत होना। जो तुम्हारा टारगेट है ना उसको बिलीव करना कि हो जाएगा, क्योंकि तुमको PYQs के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। मॉक्स से क्या हो रहा है, जो तुमको जैसे जो क्वेश्चंस तुम्हारे नहीं बन रहे उसको देख लो, एनालाइज कर लो और उसको इम्प्रूव कर लो। तो हो सकता है जो मॉक्स में जिस तरह का डिफ़िकल्टी लेवल से तुम गुजर रहे हैं ना, हम लोग जितना डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस बना रहे हैं, मॉक्स के नंबर कम आते हुए भी लेकिन उसको एनालिसिस कर लेंगे ना, तो उसको जो इम्प्रूवमेंट होगा ना मॉक्स के कारण, वो हम लोगों को और बेनिफिट कर देगा जेईई मेंस के रियल एग्जाम में। सो उससे डिमोटिवेट मत हो, जितना मार्क्स आ रहा है वो ले, उससे कोई मतलब ही नहीं है मार्क्स से। बस वहाँ से एनालिसिस कर कि इजी क्वेश्चन तो गलती नहीं हुआ, इजी नहीं हुआ तो बस आपका काम हो गया है वहाँ। हम लोगों का काम वहीं पे हो गया है, क्योंकि यार उतना डिफिकल्ट नहीं आता। 50% to 60% ईजी आता है, मॉडरेट 20 और 10% ही डिफिकल्ट आता है जेईई मेंस में। सो वो हम लोगों को समझना पड़ेगा, तभी होगा कुछ, नहीं तो बस डिमोटिवेट हो जाएंगे, सेल्फ बिलीफ नीचे चल जाएगा, सेल्फ बिलीफ का धज्जिया उड़ जाएगा, फिर और ख़राब हो जाएगा। जितना हम लोगों का एग्जाम जाना चाहिए था वो हम लोगों को समझना पड़ेगा। क्योंकि यार मैं भी अभी सेम 2024 का ही एक्सपीरियंस, और मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट ही है, पहली बार दे रहा हूँ 12th के साथ, तो वही समझना पड़ेगा हम लोगों को। बस उसका जो मॉक्स में जो नहीं बन रहा है ना क्वेश्चन, उसको बना लो और एनालिसिस कर लो किस तरह के लेवल का था क्वेश्चन, क्या सही में मेरा वो पढ़ा हुआ था नहीं था, मतलब सब कुछ एनालिसिस कर लो और बस उतना ही करना है हम लोगों को। और बाकी ईजी वाला बस ध्यान रखना कि गलत नहीं हो। सो दैट्स द ओनली थिंग हम लोग कर सकते हैं अभी। और ज़्यादा डिमोटिवेट मत हो यार, सेल्फ बिलीव रखना पड़ेगा, मॉक्स के कारण डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना। सो वो मेरा भी सेम है हाल यार, मैं खुद को यही बोलता हूँ, इसलिए मैं वही आपके साथ बस शेयर कर दिया। क्योंकि मेरा भी एवरेज अभी 100 के आसपास ही है, तो समझना पड़ेगा कि मॉक्स से ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं बल्कि उससे सीखना पड़ेगा। सो दैट्स द केस, ऑल द बेस्ट यार, हो जाएगा। बस बिलीव ऑन योर सेल्फ, मॉक्स देते रहो, उसको एनालिसिस करते रहो और PYQs भी देखते रहो, ताकि उससे तेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। सो ऑल द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, और हो जाएगा यार, बिलीव ऑन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।